में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कीबोर्ड पे ध्यान से देखेंगे तो F एंड J ये दोनों अल्फाबेट के ऊपर एक उभरी हुई लाइन नजर आ रही है जो कि कीबोर्ड के मिडिल रो या होम रो पे होती है। यानी जब कभी भी आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपकी उंगलियां इन दोनों की के ऊपर होकर बाकी कीज के ऊपर रेस्ट करेगी, यानी ये मिडिल रो और होम रो जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर रेस्ट करेगी। और आपको बार बार ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कीबोर्ड पे कौन से लोकेशन पे, कौन से पोजीशन पे आपने आपकी फिंगर्स रखी हुई है। और होम रो पे फिंगर आपको इस तरह से रखनी होगी जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। लेफ्ट हैंड से अगर आप शुरुआत करेंगे तो लिटिल फिंगर ए पे रहेगी, उसके बाद रिंग फिंगर एस पे, मिडिल फिंगर डी पे और फर्स्ट फिंगर एफ पे रहेगी। और थंब से आपको स्पेस बटन प्रेस करना होगा। और ठीक उसी तरह से राइट हैंड की फिंगर्स आपकी जे के एल और सेमीकोलन पे रखनी होगी। इसके बाद बीच में जो दो कीज है जी और एच वो भी आपको आपके फर्स्ट फिंगर से प्रेस करनी होगी। इस तरह से शुरुआती कुछ दिनों में आपको मिडिल रो की प्रैक्टिस करनी होगी। इसकी प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस वेबसाइट को विजिट करके आप मिडिल रो की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिप्स नंबर 2, अब हमने मिडिल रो तो देखा, इसके बाद आपको टॉप रो और बॉटम रो की प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए आपको इसी तरह से फिंगर सेट करनी होगी। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं कि कौन से कीज के लिए कौन सी फिंगर आपको यूज करनी है। यहाँ पे मैंने आपको कलर में दिखाया है। शुरुआती दिनों में आप इसकी प्रैक्टिस करते समय आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा और आप खुद में इंप्रूवमेंट देखोगे कि आपका टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ रहा है। अब टिप्स नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। टाइपिंग करते समय आपको कीबोर्ड पे बार बार नहीं देखना है। फिंगर सेट करने के बाद आप उसे स्लो में टाइप करेंगे तो भी चलेगा, पर आपको कीबोर्ड पे नहीं देखना है। जो भी कीज आप टाइप करने वाले उसे आपको आपके मन में बोलना है। अब आप बोलोगे इससे क्या होगा? इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये याद रहेगा कि कौन सी फिंगर कौन से की के लिए है। क्योंकि टाइपिंग खाली हाथों का काम नहीं है दोस्तों, दिखता तो हाथों का काम है लेकिन दिमाग इसमें आपके हाथों को इंस्ट्रक्शन भेजता है। दिमाग यानी ब्रेन अगर इंस्ट्रक्शन भेजेगा तभी तो हाथ काम कर पाएंगे ना दोस्तों, सही है कि नहीं? अब बढ़ते टिप्स नंबर 4 की तरफ। टाइपिंग के लिए कैसे बैठना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको कई घंटों की प्रैक्टिस लगती है। आपको आगे झुककर बैठ के टाइप करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। स्क्रीन और आपके बीच में लगभग 45 सेंटीमीटर का अंतर रखने की कोशिश करें और अपने हथेली को 90 डिग्री में रखें, ज्यादा नीचे या ऊपर ना रखें। स्क्रीन का ब्राइटनेस आपके हिसाब से एडजस्ट कर ले, ज्यादा या कम ब्राइटनेस आपकी आंखों को तकलीफ दे सकता है, राइट? अब टिप्स नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। टॉप रो और होम रो और बॉटम रो इनकी प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेंटेंस क्या है? द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब ये कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूं मैं दोस्तों, ये सेंटेंस की एक खास बात है, इसमें A to Z सारे अल्फाबेट कवर होते हैं। आप देख लेना खुद चेक करके, A to Z सारे अल्फाबेट आते हैं और इसकी वजह से आपके A to Z अल्फाबेट की प्रैक्टिस रिपीट हो जाएगी अगर आप इस सेंटेंस को टाइप करते हो। क्योंकि कोई ऑर्डिनरी पैराग्राफ आप लेते हो तो उसमें शायद ये सारे अल्फाबेट की प्रैक्टिस आपकी रिपीट हो सकती है, लेकिन द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। का शिफ्ट यूज करना है, ये छोटी सी बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। और टिप्स नंबर 7 जो कि है हमारी आखिरी टिप्स। अब ज्यादा जोर से या फ्रस्ट्रेट होकर टाइप करने से कोई मतलब नहीं, उससे टाइपिंग स्पीड तो बढ़ने वाला है ही नहीं, उल्टी आपकी एक्यूरेसी कम होगी। इसलिए कीबोर्ड से उंगलियां हल्के से चलाएं और आपके नाखून बड़े रहेंगे तो उसे कटवा दें, क्योंकि नाखूनों से टाइप करने की कोशिश ना करें, उससे आपका स्पीड नहीं बढ़ने वाला है। और मेरा रिकमेंडेशन आपको